Okay, so I'm a resident physician now, working as a PGY1 in USA. But जब मैं प्रोसेस में था और मेरी USMLE अभी चल रही थी, तो मेरी कोशिश ये थी कि मुझे पता लगे कि कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ मैं काम कर सकता हूँ यूएसए के अलावा, क्योंकि एज आई एम जीज you're not always sure if this is going to work out or not, right? तो इस वीडियो में भी I'll give some info about some other countries that accept USMLE other than USA. So the first country we have is Qatar. Of course सबको पता है कतर में हमाद मेडिकल कोऑपरेशन HMC के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डिफरेंट स्पेशलिटीज में रेजिडेंसी ऑफर करती है, स्पेशली इंटरनल मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन, रेडियोलॉजी एंड इवन जनरल सर्जरी. बहुत से पाकिस्तानी डॉक्टर्स और इंडियन डॉक्टर्स हैं जो वहाँ काम कर रहे हैं. इसके अलावा क्योंकि मैं खुद एक मुसलमान हूँ तो लाइक एक इस्लामी कंट्री में रहना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि इस्लामी माहौल होता है और आपको हलाल फूड हर जगह मिल जाती है. इसके अलावा कतर में टैक्सेस भी काफ़ी लो हैं, सैलरी बहुत अच्छी है, डॉक्टर्स की इनकम बहुत अच्छी है, रिस्पेक्ट है, लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है. तो अगर इन केस आई डिडंट गेट अ रेजिडेंस इन यूएसए, आई डेफिनेटली हैव गॉन फॉर कतर. अब इनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं. दे आस्क फॉर यूएसएमएलई स्टेप 2 सीके एज वेल एज टोफल. लेकिन अगर आपने स्टेप 1 भी दिया हुआ है तो और भी अच्छी बात है, मतलब जितने स्टेप्स आपने क्लियर किए हुए हैं उतनी अच्छी बात है. इसके अलावा देर लुकिंग फॉर अ डेडिकेटेड पर्सन, राइट? सीवी आपकी बहुत अच्छी और ओरिएंटेड होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल, इफ यू आर अप्लाइंग इन इमरजेंसी मेडिसिन, योर सीवी शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स इमरजेंसी मेडिसिन एंड देन यू हैव अ हाई चांस ऑफ गेटिंग अ रेजिडेंस इन कतर. कतर के अलावा मुख्तलिफ गल्फ कंट्रीज हैं जहाँ पे अगर आपने यूएसएमएल की हो तो आप उनके लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, स्पेशली यूएई. यूएई में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है जो आपको लाइसेंस दे देती है. अगर आपने यूएसएमएल क्लियर की हुई है तो आप वहाँ एज जनरल प्रैक्टिशनर काम कर सकते हो. इनफैक्ट आई हैव डिफरेंट जॉब लिस्टिंग्स that I've seen over the internet that I'll share with you in the description box. तो links are in the description को check कर लेना. Most of the jobs are asking for the USMLE and a few years of experience as a general practitioner. ये नॉन ट्रेनिंग जॉब्स हैं लेकिन इनकी सैलरी काफ़ी अच्छी है और टैक्सेस काफ़ी लो होते हैं यूएई में भी, तो लाइफस्टाइल बहुत अच्छा होगा. एंड आई हाईली रिकमेंड these jobs if you are looking for alternatives other than doing a residence in USA. Sorry. इसके अलावा यूएई के अंदर ही दुबई हेल्थ अथॉरिटी है. दुबई हेल्थ अथॉरिटी आस्क्स यू फॉर यूएसएमएल स्टेप 3 एज वेल, और कुछ उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो आप कंप्लीट करें तो आप दुबई में इजीली एज अ जनरल प्रैक्टिशनर और एज अ लाइक हॉस्पिटलिस्ट आप जॉब कर सकते हैं. ठीक है. इसके अलावा रिसेंटली यूके में उन्होंने एक टेम्पररी रूल बनाया है कि अगर आपने यूएसएमएल क्लियर की हुई है और स्टेप 2 सीएस दिया हुआ है एक सर्टेन डेट से पहले और आपकी सीवी में कोई खास गैप्स नहीं है तो दिल एग्जेम्प्ट प्लैब फॉर यू. ये क्राइटेरिया बहुत कम लोगों पे वैलिड है, लेकिन आई थिंक दिस इज जस्ट माई वाइल्ड गेस दैट it will be open to a lot more people. Like in the future, I think that lots of people who are done with USMLE will be accepted by different countries. And UK के अलावा New Zealand only exempts just one clinical exam. This is a huge misconception among the masses. कि भाई अगर आपने USMLE दी हो तो आप आराम से न्यूजीलैंड जाके जो है ना प्रैक्टिस कर सकते हो. ऐसा नहीं है. आपको न्यूजीलैंड के एग्जाम्स भी देने पड़ेंगे लेकिन एग्जाम्स का एक स्पेसिफिक पोर्शन नहीं देना पड़ेगा, बाकी सब कुछ करना पड़ेगा. और चूंकि न्यूजीलैंड एक छोटा सा मुल्क है और पॉपुलेशन भी बहुत कम है, तो आई डोंट थिंक इट्स अ ग्रेट ऑप्शन बिकॉज यू वोंट गेट एनी जॉब्स एनीवेज. इसके अलावा लोग इंटरनेट पे कह देते हैं कि ऑस्ट्रेलिया भी एग्जेम्प्ट करती है, अगर आपने यूएसएमएल की हो तो आप ऑस्ट्रेलिया में भी जॉब कर सकते हो. ऐसा कुछ नहीं है. I've checked and at the time of making this video there is no such rule. So these are the countries that you can consider after you're done with USMLE. We have Qatar, Gulf countries, especially UAE,
UK to a certain extent, and New Zealand, but they only exempt an exam. जॉब लिस्टिंग्स के लिए अगेन डिस्क्रिप्शन ज़रूर देखें. इसके अलावा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें. और अगर कोई क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा हो तो feel free to comment down below and I'll answer you there. That's it for today. Take care. Bye bye.